फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं बाय उपेंद्र पांडे। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर थर्ड वाले में बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग को कल नेक्स्ट क्लासेस में गुणात्मक और मापन विधियां और परिमाणात्मक मापन विधियां के बारे में बात किए थे, तो आज हम परिमाणात्मक मापन विधियां के जो से पार्ट विधियाँ होती थी, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को फर्स्ट आता है स्टाइलस विधि। स्टाइलस विधि में क्या होता है कि स्टाइलस जैसा कि आप लोग को भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं सतहों की रुक्षता को मापने के लिए, ज्ञात करने के लिए यह विधि उपयोग है। यानी जैसा कि आप लोग कोई भी बारीक सुई के माध्यम से एक प्रकार से हम किसी भी बारीक सुई लगी होती है उनके माध्यम से हम किसी भी स्टाइलस ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन क्या कहता है कि सही ही स्टाइलस जांची जाने वाली सतहों पर चलती है। यानी यही स्टाइलस जाने वाली सतहों पर रुक्षता के स्टाइलस ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है, जिसके द्वारा वास्तविक सतह टेक्सचर को ट्रस किया जाता है। स्टाइलस के ऊर्ध्वाधर गति के 100 गुना 1000 गुना से 10,000 गुना तक आवर्धन करके यंत्र सूचक द्वारा पढ़ लिया जा सकता है। इसके क्षैतिज गति को 20 गुना से 200 गुना तक आवर्धन करके देखा एवं पढ़ा जा सकता है। इसके अभिलेखा ग्राफ के द्वारा ग्राफ भी बनाया जा सकता है। यानी हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्टाइलस विधि के माध्यम से कि एक प्रकार से ये सूचक यंत्र है। सूचक यंत्र के द्वारा एक प्रकार से एक स्टाइलस लगी होती है, उनके बीच जितना फोकस लगता है यानी फोर्स लगता है वो एक स्टाइलस के माध्यम से बताती है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो स्टाइलस के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो स्टाइलस के अवयव सतह हो गया, ठीक, सतह हो गया, स्टाइलस हो गया, मापन बल हो गया, स्टाइलस की गति हो गई, स्टाइलस स्किड हो गया, चालन युक्तियाँ हो गया, प्रवर्धक हो गया और अभिलेखक हो गया। ठीक, इन सभी किसके अंतर्गत आते हैं तो स्टाइलस विधि के अंतर्गत आते हैं। गाइस, में जैसे कि आप लोग को स्टाइलस विधि वगैरह आपके सिलेबस में तो है, बट आप लोग को एग्जाम के बेस पर्पस में मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। ठीक, यहाँ पे जो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने के विधि पे यानी इन्फॉर्मेशन रहे थोड़ा बहुत, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग को इस पेपर में एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है तो स्टाइलस यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो टेलीस्कोप हो गया, ठीक, ट्रांसमिशन सतह मापी हो गया और एवल्ट प्रोफाइल ग्राफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट पूछता है तो वायवीय मापन विधियाँ यानी पेनोमेट्रिक मेजरिंग मेथड। पेनोमेट्रिक मेजरिंग मेथड क्या कहता है कि जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे, यह विधि मृद पदार्थों जैसे कागज, लकड़ी, सतहों को कागज मापने में आदि उपयोग होती है। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है तो ये मृद पदार्थों के लिए मापने के लिए किया जाता है। ठीक, मृद पदार्थ कौन कौन से होते हैं तो कागज हो गया, लकड़ी हो गया, इन सभी सतह रुक्षता को मापने के लिए करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट सतहों रुक्षता मापने की इस विधि में लेयर लीकेज भी होता है। इस यंत्र में स्वाय संपीड़ित में संरेखन नोज में पास दर्शाया जाता है। नोजल के कार्यखंड को सतहों के अंतराल सतहों की रुक्षता पर निर्भर करती है। ठीक, इस प्रकार वाय अंतराल लीकेज को प्रभावित करता है और लीकेज प्रभाव मापी सतहों से नापी जाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायवीय प्रभाव मापन विधि में एक प्रकार से जैसा कि आप लोग किसी मृदु इस्पात को मापने के लिए यानी सतह और रुक्षता को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है एयर लीकेज भी होता है, क्योंकि किसके माध्यम से मापी जाती है तो पेनोमेट्रिक यानी वायु के माध्यम से मापी जाती है। ठीक, आता है नेक्स्ट आता है तो पार्थन संघनित्र विधि कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट आता है तो पार्थन संघनित्र विधि, ये क्या होता है तो यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे किसी सतह का अल्प आयतनात्मक सतहों को टेक्सचर मापने के लिए पार्थन संघनित्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो आयतनात्मक सतह टेक्सचर मापने के लिए, किसी वर्ड को मापने के लिए, किसी वर्ड का मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो पार्थन संघनित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके सर्किट डायग्राम में दिखाया गया इसके परिपथ में एसी ट्रांसफार्मर, बैटरी और मापन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो इसमें क्या लगे होते हैं एसी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, बैटरी इलेक्ट्रोड मापन लगे होते हैं। तो मापन इलेक्ट्रोड एक बैटरी से जुड़ा होता है। तो किससे जुड़ा होता है यहाँ पे जैसे कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका मापन इलेक्ट्रोड हो गया और ये ट्रांसफर हो गया। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं एक प्रकार से किसी भी वर्ड यानी किसी भी एक्सिस को नापते हैं। ठीक, जो संघनित्र के एक प्लेट की तरह कार्य करता है और जिस सतहों की जांच करनी होती है वह सतह संघनित्र के दूसरी प्लेट के ऊपर रखता है। जांची जाने वाली सतहों को परिपथ के एक टर्मिनल से जोड़ देता है। जब संघनित्र के दोनों प्लेटों का प्रकाशीय रूप से चिकनी एवं चपटी होती है तब संघनित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए सूत्र कहलाता है। संघनित्र का दूत ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है C = A/4πD।
ठीक, यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर अगर कोई भी प्लेट को मापना होती है तो यहाँ पे इसके माध्यम से इस रूप में रख देते हैं और रखने के बाद ये जो ट्रांसफ़र होता है दोनों तारों को जोड़ देता है और जोड़ने के बाद हम माप सकते हैं। नेक्स्ट आता है तो सतह रुक्षता यानी सतह परिशुद्धता को मापने प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है तो मशीन में कंपन होने से उत्पाद की सतह रुक्ष हो जाती है, यानी मशीन में अगर कोई भी कंपन होता है ठीक तो उत्पाद में भी रुक्षता हो जाती है। नेक्स्ट आता है कटिंग टूल की तीक्ष्णता कम होने के कारण खराब हो जाती है। अगर कोई भी कटिंग टूल्स में तीक्ष्णता होगी कोई भी खराबी हो गई ठीक तो सतह खराब भी हो सकती है, यानी जो ये दिखाया गया है यहाँ पे ये भी खराब हो जाती है। नेक्स्ट आता है उत्पाद के पदार्थ में कठोरता कम होने पर रुक्षता बढ़ जाती है, यानी रुक्षता बनती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट कठोरता है यानी ज़्यादा हार्डनेस है तो सतह रुक्ष भी खराब होती है। नेक्स्ट आता है तो मशीन की चाल फीड एवं काट की गहराई कारखंड से पदार्थ अनुकूल नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी उत्पाद का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें फीड हो गई है वो समय अनुसार होनी चाहिए और गहराई भी अच्छी रूप से होनी चाहिए। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको स्टाइलस विधि और सतह परिशुद्धता प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं और नेक्स्ट आता है तो पार्थन संघनित्र क्या हो गया, वायवीय मापन विधि हो गया, एकदम इजी ढंग से समझ गया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग का रहेगा तो भारतीय मानक के अनुसार सतह रुक्षता का मापन प्रणाली कौन कौन सी होती है इसके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।